नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी गुरुंग आप सभी को स्वागत करती हूँ पिंकी गार्डन में। तो दोस्तों ये देखिए, ये पान है। हमारे असम में ना जितने भी घर है 100 में से 100 घर में पान होते हैं और सभी लगाते हैं पान। हमारे असम में अगर किसी का घर में पान ना हो तो ये हो नहीं सकता। पान हर एक घर में पाया जाता है हमारे असम में। तो दोस्तों ये पान है और पान के कितने फायदे हैं ये आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो सुनिए, ये पान हमारे जो पान में होते हैं ना विटामिन सी होते हैं पान के खाने से। कैल्शियम, विटामिन सी और पान खाने के फायदे क्या क्या है? दांतों में मजबूती भी मिलती है और इम्यूनिटी शक्ति को भी बढ़ाती है। और मुंह में जो गंध होती है ना, मुंह का दुर्गंध, पेट की समस्या, पान में एंटीबैक्टीरिया गुण होते हैं। तो पाचन शक्ति भी हमारे लिए, अगर हमने खाना खाने के बाद ना अगर एक पान चबाया तो हमारे जो हजम होती है ना, हजमा, वो भी ठीक करती है ये पान। तो इसीलिए पान हमारे असम में ना बहुत ज्यादा यूज होती है पान। और ऐसे भी तो पान तो सभी यूज करते हैं, हमारे पूजा में भी लगते हैं और शुभ काम में भी। और मैं तो काढ़ा, जैसे काढ़ा होता है ना, उस काढ़े में भी मैं पान यूज करती हूँ जब भी हमें जरूरत होती है। तो दोस्तों ये देखिए, पान ना, जो पान में जो कंपोज यूज करती हूँ, जब मैं इसको ग्रो करती हूँ ना, इसको रोपण करती हूँ, तो रोपण करने के टाइम में क्या कंपोज यूज करती हूँ वो बताने वाली हूँ। अगर आप लोग ने भी वो कंपोज यूज किया तो आपको जल्द से जल्द पान मिलेगा और बड़े बड़े पान लगते हैं। अभी ये ना, इसका मिट्टी थोड़ा हार्ड हो गया है तो इसमें थोड़ा पान छोटे लगने लगे हैं। अगर आपने न्यू ग्रो किया तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि एक पान से लगभग चार चार खा सकते हैं, 4 लोग खा सकते हैं एक पान से। अभी इसका बूढ़ा हो गया ना ये पान, तो इसीलिए इसका छोटा छोटा है और इसमें ना कंपोस्ट भी दे नहीं पा रही हूँ इसको, इसीलिए इसका पत्ते अभी छोटे छोटे लगे हैं। और देखिए इसका लता कितना मोटा हो चुका है, ये कितना ऊपर है। तो बने रहिए। तो दोस्तों ये देखिए, मेरा पान का पेड़ बहुत साल पुराना है ना। ये पेड़ देखिए, इसका लता का जो स्टेम है देखिए कितना मोटा हो चुका है। देखिए बहुत मोटा और बहुत साल पुराना भी है ये। लगभग ये 8 साल 9 साल हो गया इसका लता। तो देखिए इस तरह मैंने सुपारी के पेड़ में लगाया हूँ ना, तो इस तरह बहुत मोटा हो चुका है और इतना पान लगते हैं ना इसमें। तो पूरे गांव के लोग ना सुबह क्या करते, सुबह रात को गिरते हैं ना, तो सुबह सभी आकर ना उठा के ले जाते हैं। कभी कभी तो मुझे भी नहीं मिलता, कि मैं, मुझे भी खाने को नहीं मिलता, ये लोग उठा के ना सुबह ही आकर ले जाते हैं। तो फिर मैं मना भी नहीं करती, मैं तो इतना यूज नहीं होता है मेरा घर में। कभी कभी खाया तो दूसरा बात, नहीं तो मेहमान आने से खाती हूँ। नहीं तो तामुल काटने में ना, मुझे सुपारी काटने में थोड़ा आलस लगती है, तो मेहमान आने से ही हमारे घर में यूज होता है, नहीं तो नहीं। तो इस तरह मैंने सुपारी के पेड़ में ना पान का लता लगाया हूँ। ये देखिए, मैं नहीं, सभी असम के जितने भी लोग हैं ना, सभी इसी तरह ही लगाते हैं सुपारी के पेड़ में। ये देखिए इतना मोटा, देखिए ना इतना मोटा हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी तामुल का पेड़ ही नहीं, अभी किसी पेड़ में भी लगा सकते हैं। एक एक और एक पेड़ होता है जो प्लांट बोलते हैं, उसमें भी लगाते हैं लोग। लेकिन लेकिन उस पेड़ में ना थोड़ा प्लांट में कांटे होते हैं, तो उसमें थोड़ा गिराने में दिक्कत होती है। अगर सुपारी के पेड़ में लगाया तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह देखिए ना, मेरा यहाँ में और वेजिटेबल का लता भी लगा हुआ है, करेले का। तो इस तरह मैंने लगाया हूँ। मैंने नहीं, सभी आसाम के लोग ना सभी इसी तरह लगाते हैं। तो देखिए कितना ऊपर गया है पान। पहले नीचे से शुरू होता है ना, नीचे करते 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 ऊपर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, पान का लता मैंने जो टुटा के लाया था ना, ये वो पान है। तो अभी पान लगाने का सही मौसम है, बारिश का टाइम है ना, तो इस वक्त आप पान कभी भी लगा सकते हैं। और मैं इसको लगाने के टाइम में क्या कंपोज यूज करती हूँ और जल्द से जल्द बड़ा होता है और पान बड़े बड़े लगते हैं, तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिए और देखते रहिए। पान का लता ना इतना लंबा लंबा लेना चाहिए। अब इसको कहीं भी लगा सकते हैं आप लोग, इसे छोटा छोटा भी लगाते हैं, लेकिन मैं ना लंबा लंबा करके लगाने से, जल्दी करने के लिए थोड़ा लंबा करके इसका लता लाया हूँ। देखिए अब इसको लगा के दिखाती हूँ। देखिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने ना इसको ईटा से ऐसा करके घेर के रखा है, क्योंकि इसको पानी पसंद नहीं है।
जब भी पान लगाए तो अगर आपने ग्रो बैग पॉट में लगाया तो वेल ड्रेन होना चाहिए। अगर हम लोग ने मिट्टी में भी लगाया तो हम लोग को इसको थोड़ा ऊंचा करके ही पान को लगाया जाता है। तो मैं ना इस तरह ईटा को ऐसा घेर के अब इसमें देखिए ये है गार्डन सॉइल और राख मिक्स करके दे रही हूँ। इसको मिक्स करके अभी मैं इसमें लगा रही हूँ। तो देखिए इसको मैंने इस तरह भर दिया है। अब इसको पान लगाना पड़ेगा। अभी इसको मिट्टी को थोड़ा लगा के ना इस तरह। अभी मैंने ये पान लाया हूँ ना, ये देखिए पान का लता, और इसको पान को लता को आप इस तरह यहाँ में देखिए इस तरह करके गुच्छा बना के, अब ये गुच्छा बना के इसे रख दिया ना, ऊपर से माटी दे रही हूँ। ये देखिए माटी दे रही हूँ। और माटी देने के साथ साथ यहाँ एक ऐसा चीज़ देना है जो पान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे अच्छा कंपोज होगा। वो मैं उसको बाद में दिखा रही हूँ। पहले इसको मैं ये पान को किस तरह खड़ा करना है वो आपको दिखा रही हूँ। तो ना इसको खड़ा करने के लिए हमें रस्सी चाहिए। तो रस्सी को काट रही हूँ। देखिए इतना लंबा रस्सी लिया। तो मैंने पान का लता लंबा लंबा लिया था ना, तो इस तरह बांध के खड़ा कर रही हूँ। अगर आपने छोटा लगाया तो इस तरह बांधने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसको लंबा किया तो और एक ट्रिक है इसमें, मैं वो दिखाने वाली हूँ। और खड़ा करने के बांधने के साथ साथ और कुछ भी दिखाने वाली हूँ, देखते रहिए आप लोग। तो इसको ना ये लता का पूरा जार है ना, ये जार में ना ऐसा करके ये है मिट्टी और गोबर, कच्चा गोबर और मिट्टी को मैंने मिक्स किया है। तो इसको ना जड़ जहाँ जड़ निकला है ना उसमें ऐसा करके दे देना है। ये ऐसा करके देने से ना ये पान के लता कभी नहीं मरेंगे, अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये दीजिए। और इसको यहाँ कहीं कहीं ऐसे लगा देना है। और जो यहाँ में ज़्यादा है ना तो इसको थोड़ा ऐसे करके लपट देना है। जहाँ जड़ है ना पान का लता में उसी में दे देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ ना गार्डन सॉइल और हल्का राख दिया है। और फिर इसका बाद मैंने ना इसको ये पान को ना जल्दी से जल्दी पाने के लिए और जल्दी से लंबे और बड़े 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 पत्ते होने के लिए इसको एक कंपोज देना ज़रूरी है। वो है, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी वो कंपोज क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये है वो कंपोज। ना ये काऊ डंग है, ना लीफ कंपोज, ना है वर्मी कंपोज। तो बताइए ये क्या है। तो दोस्तों ये है बकरी का मल। सबसे पान के लिए फ़ायदेमंद और बहुत अच्छा होता है। देखिए ये 1 साल पुराना है, नया नहीं देना है बकरी का मल। वो नया देने से ना ये प्लांट पूरा जला देगा। तो इसको 1 साल 2 साल का देना है। मैंने इस तरह जमा करके रखा हूँ। ये देखिए सूख के ना इसका वो जो इसका कड़ापन होता है ना वो चला गया है। अभी इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये जब बकरी का मल हो ना उसका 1 साल का या 2 साल का होना चाहिए, उससे पहले यूज़ करना नहीं चाहिए। नहीं तो कोई भी प्लांट जला देगा ये बकरी का मल। बहुत वो होता हार्ड होता है ना ये। तो इसको 1 साल 2 साल का अंदर ही यूज़ करें और सुखा के पूरा सुखा के रखने के बाद ही इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसको ना मैं ऊपर से नहीं, जैसे ये मट्टी हुआ ना मट्टी के इस तरह दे रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा ही दिया है क्योंकि ये नया प्लांट है ना। इसको जब इस पूरा ग्रो हो जाएगा ना, ये अपने आप चढ़ने लगेगा ना, तो मैं फिर इसको और यूज़ करूँगी। जब अपने आप चढ़ने लगेगा तो फिर इसको यूज़ करना है। अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है ये बकरी का मल। तो दोस्तों ये है हमारे आसाम की सबसे खासियत 2 in 1। इसमें पान के साथ तामुल के साथ साथ पान भी होता है ना, तो इसीलिए 2 in 1 बोलते हैं इसको। आप लोग ने मेरा थंबनेल में देखा ही होगा 2 in 1 बोल के। मैंने इसीलिए थंबनेल में 2 in 1 लिखा क्योंकि पान तामुल के साथ साथ सुपारी पेड़ के साथ साथ हमारे ये पान भी आसाम में लगाया जाता है। तो इसीलिए मैंने थंबनेल में 2 in 1 बोल के आप लोग को दिखाया। तो दोस्तों ये देखिए, ये तामुल के पेड़ में
पान लगाया हूँ ना, इसलिए 2 in 1 बोल के मैंने थंबनेल में दिखाया आप लोग को। तो दोस्तों हमारे यहाँ एक माने जोक है, जोक, वो जोक मैं बता रही हूँ आप लोग को। पहले कहीं से ना असम में एक बाहर का ना विदेशी लोग घूमने आए थे, तो हमारे तामुल का पेड़ में पान देखा था, और उसने कहा अरे तामुल का पेड़ में पान, और पान के साथ साथ चूना, बोल के वो विदेशी लोग हंसे थे। तो ये जोक है हमारे असम में, वो पहले से जोक मारते सभी। तो चूना कहाँ से आया आपको? तो देखिए दोस्तों, वो जो जोक था ना, जो बाहर के आके हम लोग को बोला था कि असम के लोगों को कि आप लोग के यहाँ पान, तामुल और चूना एक ही पेड़ में मिल रहा है। तो ये चूना कैसे मिला आप लोग को पता है? ये तो मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया, लेकिन जो विदेशी ने जो देखा था ना, वो चिड़िया का पोटी था। चिड़िया ने पोटी करके वहाँ में ऐसा करके वाइट हो गया था, तो विदेशी ने सोचा वो चूना है। तो इसी तरह जोक भी है हमारी, तामुल और पान, चूना की 2 in 1 नहीं, 3 in 1 बोलते हैं, इसीलिए हमारे तामुल के पेड़ की ये। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और तब तक के लिए और नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी को बाय बाय।